कैपेसिटी रखते हो प्यार को पूरा करने का, तुम क्रिमिनल नहीं हो। उठा के ले जाओ ना। पहले के जमाने में क्या होता था, नहीं माना तो लड़की उठा के ले जाते थे। जब एक बार गोली चला सकता है तो बार बार उस लड़की को मार सकता है। 50% लड़के धोखा देते हैं लड़कियों को, तो हर लड़की तमंचा लेके लड़कों को ठोकते नहीं ना चलते। तो आप भले इज्जत जाए भाई, अब जाइए ना मंडप में, लड़की के कनपट्टी पे हथियार भिड़ाइए और मर्द बनिए, लड़की को उठा के ले जाइए। बिहार के बक्सर का मामला है। एक लड़का जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में और गर्लफ्रेंड को तमंचे से भून देता है। उसके बाद जो होता है आप सब लोगों ने देखा, वीडियो वायरल है। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजलि है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वीडियो देखा होगा जिस तरह से हुआ है। बिल्कुल, मैंने अच्छे से वीडियो देखा है, लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आई, ये लड़का एक शादी तुड़वा सकता है तो दूसरी बार भी तो शादी तुड़वा सकता था। गोली मारना कहाँ तक सही था किसी लड़की को, थोड़ा आप हमें बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं था। गोली मारने का कौन समर्थन करेगा? किसी लड़की को आप हत्या कर दीजिएगा, समर्थन करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर उस लड़के को इतना ही प्यार था, लड़की से बहुत प्यार करता था जैसा कहा जा रहा है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें इतना प्यार हो सकता है कि किसी की जान भी जा सकती है। क्योंकि अगर प्यार है तो आप उसको मना सकते हैं, किसी भी हद तक जाके मना सकते हैं, उसके माँ बाप को मना सकते हैं, फिर भी नहीं मानी लड़की तो एक और रास्ता था, लड़की को उठा के ले जाते घर से। गोली मार के आपने अपना प्यार नहीं, नमर्दांगी साबित की है। क्योंकि जहां आपने लड़की को गोली मारी वहां पे आपका प्यार खत्म हो गया और आप बस एक क्रिमिनल बन के रह गए, और मर्दों का ये पहचान नहीं है। लेकिन बक्सर पुलिस का जो बयान है उसमें ये कहते हैं कि वन साइडेड लव था, एक शादी तुड़वा चुका था, दूसरी शादी नहीं तुड़वा पाया, इसलिए जाकर के उसने ऐसी। आप कह रहे वन साइडेड लव था, लेकिन कोई भी लड़का एक तरफा प्यार में किसी लड़की को गोली नहीं मारता, जाके उसकी जान नहीं ले लेता। अगर लड़की उससे कभी बात नहीं की होगी, लड़की उसको जानती नहीं होगी, तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं कि लड़का बार बार उसका शादी तुड़वाता या तो उसको मंडप में भरे समाज के सामने जयमाला के दौरान गोली मार देता। तो कहीं ना कहीं लड़की की भी इसमें चूक है, या तो लड़की का उससे प्रेम प्रसंग रहा होगा, बाद में हो सकता है कि हाँ लड़की बोली होगी कि नहीं हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, अपनी माँ बाप के दबाव में, अपनी माँ बाप की मर्जी से शादी कर रही होगी। ये भी नहीं कह रहे कि लड़की धोखेबाज है या लड़की ने गलत किया लड़के के साथ, नहीं हो सकता है कि माँ बाप दबाव बनाते हैं, इमोशनल करते हैं। अगर मनाना चाहो तो भगवान भी झुक जाता है, क्या माँ बाप नहीं झुक जाते? कहीं ना कहीं चूक दोनों से हुई है, लड़के से भी और लड़की से भी। दोनों के परिवार को मनाने का जिम्मेदारी दोनों का था, तो दोनों मिलकर भी तो अपने परिवार को मना सकते थे। गोली ही मारना कहाँ तक सोल्यूशन था? कभी कभी ऐसा होता है कि वन साइडेड लव में एक लड़का साइको की तरह आता है और कुछ भी कर जाता है। वन साइडेड लव में गोली नहीं चलती है। वन साइडेड लव में होता है कि धमका दिए, किडनैप कर लिए, उठा लिए, या डेली डेली उसको धमकियां दिए, या उसके माँ बाप को धमकियां दिए कि हम तुम्हारी बेटी से प्रेम करते हैं। लेकिन सीधा गोली मार देना, ये कर देना, लड़की कभी अगर मना की तो उस चीज का पुलिस कंप्लेन काहे नहीं की? क्योंकि अगर ये लड़का, जैसा कि उसके परिवार का कहना है कि पहले भी शादी तुड़वा चुका है, तो बार बार ये लड़का कहता था कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी अर्थी उठेगी, शादी नहीं होने देंगे, हमेशा ये धमकियां देता था। तो ये धमकियां देते समय में उसके माँ बाप ने या लड़की ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं की? पॉइंट नोट कीजिएगा आप। आखिर अगर ये लड़का के साथ कोई चक्कर नहीं था या कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, कोई संबंध नहीं था, ये लड़के को नहीं जानती थी, एक तरफा प्यार था, तो लड़के ने या लड़की ने कभी पुलिस कंप्लेन नहीं की। अब तो लड़कों के लिए भी सेम कानून हो गया है कि अगर लड़की प्यार करके धोखा दे रही है, शादी नहीं कर रही है, तो आप जाके एफआईआर कर सकते हैं। जैसे लड़कियां जाके लड़कों पे कर देती है, तो लड़के ने जाके एफआईआर क्यों नहीं कर दी? उसके बाद शायद लड़की मान जाती। या बहुत सारे रास्ते, आप किसी एनजीओ जाते, लड़की के खिलाफ कंप्लेन करते, आप किसी के भी पास जाते, लेकिन लड़की को मनाने की कोशिश करते। या तो हो सकता है कि लड़की किसी दबाव में हो, क्योंकि लगभग 10% या 20% लड़कियां ऐसी होती है जो प्यार में धोखा नहीं देती, अपने माता पिता के मजबूर होती हैं हाथों कि मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, वो रो रहे हैं, जान देने की धमकियां देते हैं, तो लड़की पिघल जाती है कि ठीक है जैसा माँ बाप कह रहे हैं, भले मन हो या ना हो, उससे शादी कर लेते हैं। तो लड़के को भी किसी की मजबूरी समझनी चाहिए। ठीक है, लड़का नहीं समझा तो आता भाई मंडप में, तमंचा कनपट्टी पे रखता, उठा के ले जाता, नहीं जा रही थी तो। आप लड़कियों करके ये बोल रही हैं कि अगर दम है तो आओ मंडप में, तमंचे की नोक पर लड़की को उठा के ले जाओ। एटलीस्ट जान लेके तो अपने प्यार वहां खत्म कर दिया। मैं तो ये कह रही हूँ ना, हर वो लड़का को जो प्यार करता है ना, उसको अगर लड़की से प्यार है या लड़की शादी नहीं कर रही है या किसी भी दबाव में है, तो हर लड़का एक ही चीज करे। अगर आप उसके साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो उसको गोली मार दीजिएगा तो किसके साथ रहिएगा, किसके साथ अपना घर बसाइएगा? तो आप भले इज्जत जाए भाई, अब जाइए ना मंडप में, लड़की के कनपट्टी पे हथियार भिड़ाइए और मर्द बनिए, लड़की को उठा के ले जाइए। लड़की को ले जाइए, ना कि उसको खत्म करके समाप्त कर दीजिए। शादी कीजिए, परिवार बसाइए, लेकिन किसी को गोली नहीं मारिए। आज आप कहाँ रह गए? आप क्रिमिनल बन गए, जेल चले गए। अब वो लड़की का शादी जो जिस लड़का से हो रहा था, वो लड़का शादी करने से इनकार कर दिया। अब वो लड़की अगर ठीक हो जाती है तो किससे शादी होगी? यानी प्यार ने लड़के को क्रिमिनल बना दिया। बिल्कुल, ये कौन सा प्यार है जो क्रिमिनल बना दे लड़कों को? जब राधा कृष्ण का प्यार अधूरा रह गया तो, लेकिन कितने % लोग हैं जो प्यार करके शादी करने का कैपेसिटी रखते हैं? कोई भी मना कर दे शादी हो सकती है, लड़की इनकार कर दे शादी हो सकती है, लड़का इनकार कर दे शादी हो सकती है। लास्ट सॉल्यूशन गोली मारना नहीं है। लास्ट सॉल्यूशन यही है कि फिर भी अगर हम हार रहे हैं तब भी बहुत रास्ते हैं, तब भी पुलिस है, एनजीओ है। बयान आया है कि उत्तर प्रदेश से खरीद के लाया। आपने बंदूक खरीदा,
विदाउट लाइसेंस का, आप वैसे भी क्रिमिनल बने। आपने गोली चला दी, लड़की जिंदा बच गई, हाफ मर्डर लगा, अगर मर जाती तो फुल मर्डर लगता। तो सोचिए जरा कि आप कहाँ से प्यार साबित कर रहे हैं। हर तरीके से वो लड़का सिर्फ अपने आप को और प्यार को गंदा साबित कर रहा है। वो ये साबित कर रहा है कि अगर आप किसी लड़का से प्यार करती हैं तो वो आपकी मजबूरियों को नहीं समझेगा। क्या पता लड़की की कोई मजबूरी हो। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि लड़की क्यों शादी कर रही थी? हम लोग शादी करवाते किसी भी हाल में, चाहे माँ बाप नहीं मानते, 4 दिन माँ बाप नाराज रहते, साल भर माँ बाप नाराज रहते, लेकिन मान जाते कभी ना कभी। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप के खिलाफ जाइए और शादी कर लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब तक माँ बाप ना मान जाए तब तक माँ बाप को मनाइए। कि आपके प्यार में इतनी शक्ति नहीं है जी। प्यार करने वाला तो जीवन भर इंतजार करता है। आपने क्या 2 साल 3 साल इंतजार नहीं किया? परिवार को मनाने की कैपेसिटी हर वो प्यार करने वाले बंदे में होना चाहिए। जो प्यार करने की ताकत रखता है वो प्यार को पूरा करने का भी ताकत रखना चाहिए। लेकिन देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जितने लोगों का FIR शादी नहीं हो पा रही है, वन साइडेड लव हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा आप कह रहे हैं ना कि प्यार करने वाले को मार देना चाहिए, तो मार देने का किसने नहीं, कौन समर्थन कर रहे हैं? 50% लड़के धोखा देते हैं लड़कियों को, तो हर लड़की तमंचा लेके लड़कों को ठोकते नहीं ना चलती है। मैं आपको पूरी लिस्ट हर लड़का थोड़ी ना ठोकते चलता है। एक लड़का गलती कर दिया सारा लड़का थोड़ी। बिल्कुल नहीं। हम तो कई ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें लड़के जो हैं वो एक तरफा प्यार में लड़कियों को मार देते हैं। कई न्यूज इधर आ गए होंगे 1 साल के अंदर में, आप देखिए ना। ऐसे भी हजारों लड़के हैं जो जेल के अंदर बंद है प्यार के चक्कर में। एटलीस्ट लड़कों के लिए एक कानून है कि लड़कियां जब प्यार में धोखा खाती है तो कोर्ट चली जाती है, तो लड़के जेल चले जाते हैं। लेकिन ये कानून लड़कों के लिए भी आना चाहिए। हम तो हमेशा से बोले हैं कि लड़के बेचारे भी प्यार में धोखा खाते हैं। लड़कियां भी कई साल तक लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, उनके पैसे खर्चा करवाती है और कुछ साल बाद बोलती है अरे तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, और दूसरा रास्ता ढूंढती है। यानी कि लड़कियां हमेशा बेटर की तलाश में रहती है कि मुझे कुछ खास मिल जाए, इससे बेहतर मिल जाए, तो पुराने लड़के को छोड़ देती है। और सेम चीज ये लड़का भी करता है। ये कम खूबसूरत है? शादी में वही कंडीशन आई थी, उससे बेहतर मिला, दूसरा देख लिया, लड़के ने गुस्से में आकर के हत्या करने की कोशिश। देखिए ये चीज तो अब लड़की बता सकती है कि लड़की परिवार के दबाव में थी, या लड़की ज्यादा सुंदर लड़का देख करके शादी कर रही थी, या ज्यादा पैसे वाला लड़का देख के शादी कर रही थी, ये लड़की बता सकती है। तो भगवान से दुआ कीजिए कि लड़की ठीक हो जाए। गलती कोई भी हो, सजा मौत नहीं होती है। बेचारी को जीने का अधिकार है, जिंदगी भगवान देते हैं, कोई छीन कैसे सकता है। जब कहते हैं कि कानून में भी होता है ना कि क्रिमिनल को भी कितनी दफा सोच करके उसको सजाए मौत दी जाती है, और लड़की ने ऐसा क्या किया कि आपने उसको सजाए मौत आप बोल रही है कि अगर दम है तो मंडप से उठा के ले जाओ, यानी आपने ऊपर एक केस लगवा लो किडनैपिंग का। आज जो कहिए हैं वो मर्डर का लगा, तो किडनैपिंग का तो ज्यादा बेहतर था ना। मर्डर से तो क्राइम बेहतर तो था। दोनों है ना। अगर लड़की मान जाती, आप उठा के ले जाते, लड़की आपके फेवर में गवाही देती, तो आप तो ऐसे भी किडनैपिंग केस से बाहर निकल जाते। सोचिए जरा, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तो हमको लग रहा है ना कि फ्यूचर क्या है कि अगर लड़की जिंदा बचती है तो उससे शादी वैसे भी कोई नहीं करेगा। अब यही लड़की लड़के को बाहर निकालेगी, अब उसी लड़का से शादी करेगी। जीत तो ऐसे भी लड़का गया, लड़की तो ऐसे भी हार गई, इज्जत भी गई, पूरी समाज भी जान गई। कहाँ जीता, जेल में पड़ा हुआ है, न जाने कितना दिन रहेगा। लिख के दीजिए निकलेगा। अगर लड़की जिंदा बचती है तो निकलेगा, अगर वो मर जाता है तो लड़का को सजा होगी। बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है बिहार में तमंचे पे डिस्को चल रहा है, जहाँ देखो तमंचा ही चल रहा है। अभी एक लड़की का सुपौल में शादी हो जाती है। आप तो बात कर रहे हैं डिस्को की। एक फिल्म थी जिसमें डायलॉग थी कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, याद सुने होंगे आप, जिसमें कहता है कि अगर आपने 2 दिन पहले वो डायलॉग। बिल्कुल मैंने मतलब कहा जाता है कि भाई अगर तुम्हारी शादी हुई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी। और ये डायलॉग को सच कर दिखाया है बक्सर वाले लड़के ने कि भाई अगर लड़की की बारात लगी हुई है, जयमाला हो रही है और लड़का सीधे तमंचा ठोक के चला जाता है। हमको तो यही समझ नहीं आ रहा है कि भाई इतने समाज होने के बाद भी लड़के के अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया कि जयमाले के दौरान एकदम सामने से सीने में गोली मार के जाता है। बंदूक दूसरे नहीं हो सकता है, ये तो प्यार नहीं हो सकता है, ये सनक है, ये सनक है, जिद है। प्यार अगर होगा ना तो वो अपने प्यार को मार ही नहीं सकता है। अगर किसी से हमें प्यार होता है ना तो हम उसको तकलीफ में देख ही नहीं सकते, चाहे सामने वाला कितना भी घटिया हो, कितना भी खराब हो, आप उसको तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। लड़का हो या लड़की, इमोशन सभी के अंदर होता है, अपने पार्टनर को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर। हम लोग किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, तो हम गोली कैसे मार सकते हैं? अब गोली मारने के समर्थन में नहीं है, लेकिन इसके समर्थन में है कि तमंचे का नोक पे आप मंडप से उठा ले जाओ। लड़का लड़की को मंडप से उठा के ले जाता, कनपट्टी पे बंदूक रखता, लड़की डर से चली जाती तो हम समर्थन कर देते। लेकिन गोली चला देने के बाद हम ना लड़का का समर्थन करते ना किसी और का, क्योंकि ऐसे भी वो क्रिमिनल बन गया। पूरी समाज ने देखा कि कितना, कल को अगर लड़का लड़की अगर शादी भी उससे कर लेती और लड़का लड़की के बीच में विवाद होता तो इतना पागल है वो सन की है कि कभी भी गोली निकाल के मार देगा। जब एक बार गोली चला सकता है तो बार बार उस लड़की को मार सकता है ना। सबसे बड़ी चीज होती है जिद, कि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ऐसा नहीं है भाई, लड़कों को ऑप्शन मिलते हैं, जैसे लड़कियों के पास ढेरों ऑप्शन है ना, लड़कों के पास भी ऑप्शन। लड़कों को ऑप्शन दे रही है कि हत्या मत करो, कनपट्टी पे बंदूक रख करके उठा के ले जाओ, किडनैपिंग का केस लगाओ। मैं ये ऑफर, किडनैपिंग का ठीक है, मैं ये ऑफर नहीं दे रही हूँ। अपनी प्यार को पूरा करो ना, साबित करो ना कि तुम कैपेसिटी रखते हो प्यार को पूरा करने का, तुम क्रिमिनल नहीं हो। मैं ये बता रही हूँ, उठा के ले जाओ ना। पहले के जमाने में क्या होता था, नहीं माने तो लड़की उठा के ले जाते थे, होती थी ना शादियां। आज भी हो सकती है। अपन क्या जब इतना ही मर्द थे, इतना ही आशिक बने हुए थे, इतना ही प्यार का भूत सवार था, तो जान मारने का बात प्यार किससे करोगे?
सोचिए जरा, अब किससे वो लड़का प्यार करेगा? तो उसको प्यार ही करना था तो लड़की को जिंदा रख के करता ना, साबित करता कि तुमको मेरे जितना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। वो साबित करने के लिए उसको लड़की को दिखाना पड़ता, उसके माँ बाप को मनाता, कुछ भी करता, लेकिन गोली नहीं चलाता।